वेलकम दोस्तों। आर्टिफिशियल वूम्ब एक ऐसा खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए एक कंप्लीट ह्यूमन को ग्रो किया जा सकता है एक छोटी सी सेल की हेल्प के ज़रिए। आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपने पैदा होने वाले बच्चों का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यानी आप अपने पैदा होने वाले बच्चों का आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, यहाँ तक कि आपके बच्चों का हाइट और इंटेलिजेंस लेवल भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सारे डिवाइसेस का नाम है आर्टिफिशियल वूम्ब या इसी को ग्रोथ पॉड भी कहा जाता है। यहाँ पे हर एक ग्रोथ पॉड का क्लाइमेट और कंडीशन उसी तरह बनाया गया जिस तरह एक मदर के यूट्रस के अंदर होता है। इन ग्रोथ पॉड्स में ह्यूमन फीटस को रखा जाता है जब तक कि वो कम्प्लीटली डेवलप ना हो जाए। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्री मैच्योर वो बेबीज़ होते हैं जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जल्द डिलीवर करना पड़ता है। नॉर्मली हर ह्यूमन फीटस को मदर यूट्रस के अंदर पूरा डेवलप होने के लिए 37 वीक्स का टाइम लगता है, जिसके बाद उसका बर्थ होता है। ये उस बेबी के लिए एक बायोलॉजिकल लग्जरी लाइफ माना जाता है। लेकिन हर एक ह्यूमन फीटस के साथ इस तरह नहीं होता है। हर साल लगभग 15 मिलियन फीटस प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। इनमें से ऑलमोस्ट 1 मिलियन की डेथ बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाती है। एक बेबी तभी सरवाइव कर पाता है जब वो मिनिमम 24 वीक्स के लिए मदर की यूट्रस के अंदर रहे। अगर फीटस 24 वीक से पहले पैदा हो जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इवन अगर फीटस सर्वाइव भी कर लेता है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के सामना करना पड़ता है, जैसा कि लंग इश्यूज, ब्रेन इश्यूज, अदर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास बेबी इंक्यूबेटर्स अवेलेबल है जिनसे प्रीमेच्योर बेबीज़ का सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट इंक्यूबेटर्स की कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर फीटस की डिलीवरी 22 वीक से पहले होती है तो आजकल के एडवांस इंक्यूबेटर्स भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। ये आर्टिफिशियल वूम्ब टेक्नोलॉजी बेबी इंक्यूबेटर्स का ही एडवांस वर्जन है और ये प्रीमेच्योर बर्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल वूम्ब टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क होता है। आर्टिफिशियल वूम्ब डिज़ाइन का बात करें तो इसमें एक ग्रोथ चैम्बर होता है जिसमें ह्यूमन फीटस को रखा जाता है। इस ग्रोथ चैम्बर का क्लाइमेट और कंडीशन उसी तरह डिज़ाइन किया गया है जिस तरह एक मदर यूट्रस के अंदर होता है। और इसके साथ साथ एक और चैम्बर अटैच हुआ है जो फीटस को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। ग्रोथ पार्ट के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है जो मदर यूट्रस के अंदर फीटस के सराउंडिंग एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से फीटस मदर यूट्रस के अंदर सर्वाइव कर पाता है। ग्रोथ चैम्बर में एडवांस्ड सेंसर भी लगाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस में ये सेंसर्स फीटस के विटल साइंस, हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्रीथ रेट को भी मॉनिटर करता है। ये सेंसर फीटस के डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान अगर कोई पोटेंशियल जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको भी रिपोर्ट करता है। आर्टिफिशियल वूम्ब टेक्नोलॉजी में एक डिजिटल स्क्रीन का भी फीचर है जो फीटस के डेवलपमेंट प्रोसेस में रियल टाइम डेटा को शो करता है और ये सारा डेटा आप अपने फ़ोन के ज़रिए भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ख़ास एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप फीटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को ट्रैक कर पाएंगे और अगर आप चाहिए तो ये सारा डेटा आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी के 5th या 6th मंथ से ही फीटस बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुनने लगता है। खास करके अपनी माँ की आवाज़ सुनना और पहचानने लगते हैं। कभी कभी उन आवाज़ों को रेस्पॉन्ड भी करते हैं कुछ खास मूवमेंट्स के साथ या बेबी किक्स के ज़रिए। इस ग्रोथ पॉड्स के अंदर इंटरनल स्पीकर्स भी अरेंज किया गया है जिसके ज़रिए फीटस को हर तरह की आवाज़ और म्यूज़िक सुना सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर एक खास प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप फीटस को हर तरह का म्यूज़िक या आवाज़ सुना सकते हैं या खुद पेरेंट्स अपनी आवाज़ में फीटस को बात करना या गाने गाकर भी सुना सकते हैं जिसके ज़रिए फीटस अपने पेरेंट्स की आवाज़
पहचानने में आसानी होगी। और ग्रोथ पॉड के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी फिट किया गया है। आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को यूज़ करके अपने आप को फिटनेस की जगह को महसूस कर सकते हैं ग्रोथ पॉड के अंदर। इसका मतलब है फिटनेस जो कुछ भी देख सकते हैं आप खुद वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए देख पाएंगे, या फिटनेस जो कुछ भी सुन सकता है आप भी सुन पाएंगे। और एक वायरलेस हैप्टिक सूट को ग्रोथ पॉड से कनेक्ट करके बेबी किक्स को भी सेंस किया जा सकता है। नॉर्मली फीटस की ग्रोथ के लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, इसलिए ग्रोथ पॉड को 2 सेंट्रल बायोरिएक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। इनमें से एक बायोरिएक्टर के ज़रिए फीटस को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाएगा आर्टिफिशियल उम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए। और इसी बायोरिएक्टर में एक लिक्विड सॉल्यूशन भी रहेगा। ये लिक्विड अमनियोटिक फ्लूइड की तरह होगा, जो मदर यूट्रस के अंदर फीटस की सराउंडिंग लिक्विड होता है। ये लिक्विड सॉल्यूशन में रिच विटल हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीबॉडीज भी रहेंगी, जो फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी यूज करके बायोरिएक्टर हर फीटस को ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा। आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरा बायोरिएक्टर में स्टोर किया जाएगा। ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके फिर से इनको न्यूट्रिएंट्स में बदला जाएगा इंजीनियर्ड एंजाइम की मदद से। आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी में लो स्पर्म काउंट या मिसकैरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज़ किया जाएगा। इस प्रोसेस में एग को स्पर्म से फर्टिलाइजेशन किया जाएगा एक लेबोरेटरी के अंदर। फर्टिलाइज्ड एग को ग्रोथ पॉड में रखने से पहले आप कस्टमाइज कर सकते हैं CRISPR-Cas9 जीनी एडिटिंग टूल के ज़रिए। कस्टमाइजेशन में आप अपना बेबी का आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस लेवल भी आप चूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज़ यानी माँ बाप से बच्चों को आने वाले बीमारियों को भी रोका जा सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में डिलीवरी प्रोसेस बहुत ही पेनफुल से होगा, लेकिन आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी में डिलीवरी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और पेनलेस रहेगा। जब फीटस का डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पेरेंट्स को फैक्ट्री बुलाया जाएगा डिलीवरी प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए। इस प्रोसेस में सिर्फ एक बटन को प्रेस करके डिलीवरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। डिलीवरी प्रोसेस के बाद फ्री डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करके कंफर्म किया जाएगा कि बेबी जेनेटिकली आप ही का है। ये कंप्लीट प्रोसेस में पावर कट, कार्बन फुटप्रिंट से बचने के लिए सोलर एनर्जी और विंड पावर को यूज़ किया जाएगा। जो पेरेंट्स बार बार फैक्ट्री को विजिट नहीं करना चाहते, वो ग्रोथ पॉड को परचेज करके स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ अपने घर में ही फीटस को इंक्यूबेट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो कपल्स पेरेंट्स बनना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो पेरेंट नहीं बन पाते हैं। वैसे हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में मदर को पहले दिन से ही केयरफुल रहना पड़ता है, जैसे कि वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जो चाहे वो नहीं खा सकते हैं। कंप्लीट डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन को वो रेगुलरली लेना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर डिलीवरी प्रोसेस के दौरान आने वाले खतरनाक पेन को भी सहना पड़ेगा। इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद मदर और बेबी के बीच एक मैजिकल बॉन्ड क्रिएट होता है या मैजिकल रिलेशनशिप बनता है। ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुदरती चीज़ों से खिलवाड़ करने वाला जो भी टेक्नोलॉजी है आज तक इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या आर्टिफिशियल रेन। इस तरह का टेक्नोलॉजी को मूवीज़ में भी दिखाया गया है।
आप अवतार मूवी में देख सकते हैं एक इंसान के डीएनए और एक एलियन के डीएनए से मैच करके अवतार को बनाया जाता है आर्टिफिशियल वूम के अंदर। और सेम प्रोसीजर आप जुरासिक वर्ल्ड मूवी में भी देख सकते हैं। डायनासोर के डीएनए और जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक अलग किस्म का डायनासोर बनाया जाता है। अगर आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहा तो इंसान के फीटस के साथ जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक अलग किस्म के इंसान बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। अगर आप आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, ये हाईली एक्सपेंसिव रहेगा। वैसे आर्टिफिशियल वूम टेक्नोलॉजी का प्राइस लिस्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। एस्टिमेटेड प्राइस निकालने के लिए हम बेबी इंक्यूबेटर का हेल्प ले सकते हैं। आजकल के एडवांस बेबी इंक्यूबेटर के लिए आपको पर डे 10,000 का चार्ज किया जाएगा। मंथली आपको 3 लाख और 9 मंथ्स के लिए 27 लाख का चार्ज किया जाएगा। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको 2 to 3 लाख का चार्ज किया जाएगा। इससे टोटल एस्टिमेटेड प्राइस निकल के आता है 30 to 40 लाख रुपीस। यानी एक बेबी को आर्टिफिशियल वूम के अंदर ग्रो करने के लिए आपको 30 to 40 लाख रुपीस तक चार्ज किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको लड़का पैदा हो, लड़की ना हो। ग्रोथ पर ट्रांसपेरेंट रहने की वजह से स्टार्टिंग मंथ्स में ही फीटस का जेंडर पता कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स 30 to 40 लाख स्पेंड करते हैं और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको लड़का ही हो, इस तरह के सिचुएशन में अबॉर्शंस करवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह होता है तो सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लड़कों का तादाद बढ़ेगा और लड़कियों का तादाद कम होगा। वैसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।